दिल करेंगे कभी तुझे कितना जाने लगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार, एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप शायद मेरे हाथ में ये गिटार देखकर आपको हो रहा होगा कि आज क्या नई वीडियो आने वाली है। ये आप हर वक्त कुछ फाइनेंस से या और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी रहती है, लेकिन आज कुछ दिन पहले आपने ब्लॉग वगैरह दिखाई थी, तो आज ये तो दोस्तों गिटार में इसलिए लेके आया कि कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको गिटार सीखनी होती है या गिटार बजानी होती है, तो उनको ये लगता है कि गिटार बजाना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों मुश्किल तो है ही, ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट को आप एक एडवांस लेवल की तरह या समझ लीजिए कि कोई एक्सपर्ट है, वो अच्छे से गिटार बजाते हैं, वो लीड भी प्ले करते हैं। तो लीड वगैरह क्या होता है वो बाद में देखेंगे। अभी सिंपली ये समझ लीजिए कि आप समझ लीजिए बिगिनर हो, आपको गिटार, आपको ऐसा है कि गिटार मुझे कम वक्त में कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे सीखनी है गिटार में, कि जिससे मैं सॉन्ग गा भी पाऊँ और कुछ थोड़ा बहुत गिटार प्ले कर पाऊँ। तो उनके लिए ये वीडियो है। ये वो लोगों के लिए नहीं है जो एडवांस लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उनको भी हेल्प हो सकता है अगर आप सीख ही रहे हो तो। अदरवाइज जो लोग चाहते हैं कि सिंपली कुछ अपना टाइम निकालने के लिए, या फिर कई लोगों को शौक होता है कि गिटार आना चाहिए लेकिन गिटार के लिए स्पेशल क्लासेस वगैरह नहीं लगा सकते, तो उनको कुछ छोटी बहुत मैं टिप्स बताऊंगा या टेक्निक बताऊंगा। वो टेक्निक को यूज़ करके आप गिटार पे थोड़ा बहुत गिटार बजा लोगे और उस पर सॉन्ग भी गा सकते हो। तो सिंपली दोस्तों गिटार में पहले तो ये जो इसका जो अगर बेसिक देखोगे तो ये जो पोर्शन रहता है, ये इसे गिटार की नेक कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो आप हिस्से देख रहे हो, अलग अलग आप हिस्से यहाँ पे जो है, तो इसे बोला जाता है फ्रेट। तो 12 फ्रेट रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे उसकी कुछ कीज़ वगैरह आप देख सकते हो। तो ये एक सेटिंग करना पड़ता है, जिस हिसाब से वो सेटिंग के हिसाब से अगर उस गिटार की स्ट्रिंग को आपको सेट करना है, तो ये अगर नॉविस हो, आपको कुछ पता नहीं इसमें, तो आप इससे भी, अदरवाइज जो गिटार एक्सपर्ट होते हैं या जिनको अच्छी गिटार बजानी आती है वो लोग तो अपने हिसाब से ही इसकी आवाज़ सुन के उनको पता चल जाता है। अदरवाइज ये जिसे बोलते हैं ट्यूनर, तो ये ट्यूनर की हेल्प से आप गिटार की जो स्ट्रिंग है वो सेट कर सकते हो। ये पहले वाली जो स्ट्रिंग होती है, नीचे वाली जो होती है, उसे फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, जो पतली सी होती है, ये बोली जाती है ई स्ट्रिंग। देन उसके ऊपर जो उसके ऊपर वाली जो है उसे दूसरी स्ट्रिंग, उसे बोला जाता है बी स्ट्रिंग। देन डी, ई बी जी, जी होगी। थर्ड वाली जो है उसे जी बोला जाता है। देन फोर्थ वाली जो है इसे बोला जाता है डी स्ट्रिंग। देन ए स्ट्रिंग एंड लास्ट में फिर से होती है ए स्ट्रिंग। ऊपर नीचे दोनों मीन्स यहाँ से गिनना आपको शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उल्टा गिनोगे तो पतली वाली जो होगी वो ई, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर जी, उसके ऊपर डी, उसके ऊपर ए, उसके ऊपर ई। तो ई बी जी डी ए ई। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग की पैटर्न रहती है और इस हिसाब से ही यहाँ पे सेट करना रहता है। तो आपके पास अगर ये ट्यूनर आपने अगर आपके पास है, तो ये ट्यूनर सिंपली आपको लगा लेना है आपके गिटार के अंदर। शायद मैंने देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया। ओके, अगर आपको दिखाई दे इसके अंदर, तो जैसे ही मैं ये नीचे वाली स्ट्रिंग प्ले करूँगा तो यहाँ पे हो रहा है ई ग्रीन में आ जाता है, बीच में आ जाता है ग्रीन में, तो समझना है ई स्ट्रिंग सेट हो गई। इसी हिसाब से मैंने पूरी स्ट्रिंग को सेट करके रखा है। आगे बढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दोगे। तो मैं ये आज पहली वीडियो मैंने पहले सोचा कि चलो पहले कुछ बेसिक वगैरह बताते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा तो मैं थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी दिखाऊंगा। अदरवाइज मुझे भी ज़्यादा इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ सॉन्ग्स वगैरह मैं प्ले करता हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख पाए। तो पहले तो आपको एक ये गिटार बाई करनी होगी, वो 4000 4500 5000 में मिल जाती है। ओके, तो वो गिटार बाई करोगे, देन ये जो स्ट्रिंग वगैरह वो सेट रहता है। अदरवाइज ट्यूनर से सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, स्ट्रिंग के नाम आपको याद रखना है। नीचे से शुरू करेंगे तो ई बी जी डी ए ई। ओके, देन ये सेट होने के बाद अब ये यहाँ पे
जब आप गिटार स्टार्ट करते हो सीखना तो आपको ऐसे सिखाया जाता है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये 4 फिंगर है आपकी अच्छे से मूव होनी चाहिए, और खास करके ये लास्ट वाली जो फिंगर होती है, ओके, ये वाली फिंगर, ये पिंकी जिसे बोलते हैं, पिंकी अच्छे से मूव होनी चाहिए। जैसे ये आवाज थोड़ी डम सी आवाज आती है, ये नहीं आना चाहिए, क्लियर साउंड आना चाहिए, ओके। तभी आप प्रेस कर रहे हो। थोड़ा बहुत उंगलियों में आपको दर्द होगा पहले जैसे स्टार्ट करोगे, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये थोड़ा हिस्सा हार्ड हो जाएगा सीखते वक्त, ओके। तो फिर ये महसूस नहीं होगा और आप स्ट्रिंग भी अच्छे से प्रेस कर पाओगे ना। दोस्तों ये जो लेवल है उसे लीड बोलते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि कुछ कोड्स मीन्स कुछ स्ट्रिंग और को साथ में मिला के, समझ लीजिए ये जो मैं बजा रहा हूँ इसे बोलते हैं कोड्स। इसे बोलते हैं बार कोड। मीन्स यहाँ पे आप, ये थोड़ा मुश्किल होता है, सिंपली आपको इतना बता दूं कि आपको ये कुछ थोड़ी बहुत मैं आपको कोड्स बताऊंगा जिससे आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो, ओके। जैसे कि ये मेरी ये 3 फिंगर है, ये 3 में से जो ये वाली फिंगर है, ये वाली, ये आपको यहाँ पे रखनी है। थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग बोले तो EBGD उल्टा शुरू होता है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिंगर, ओके। और थर्ड फ्रेट 1 2 3, ये थर्ड फ्रेट में आप फिंगर रखोगे। देन ये वाली जो फिंगर है मेरी फर्स्ट वाली, वो मैं रखूँगा सेकंड फ्रेट आप देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड फ्रेट की जो 5th वाली जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर। और ये वाली बीच की मेरी फिंगर है वो 6 स्ट्रिंग पे मैं ले जाऊंगा और थर्ड फ्रेट पे, और एक दूसरे को ये जो आपकी फिंगर है वो टच नहीं होनी चाहिए। देन आपको सिर्फ स्ट्रम करना है ऐसे। ये जो कोड्स मैंने आपको सिखाई इसे कोड्स बोलते हैं। तो ये कोड्स होती है जी कोड। कौन सी है? जी कोड, और जी भी मेजर वाली, जी मेजर, ओके। तो इसमें मेजर माइनर ये सब रहता है। देन दूसरी एक कॉर्ड्स है जिसे बोलते हैं ई माइनर कैसे बजाओगे? ये वाली जो फिंगर है मेरी बीच वाली फिंगर, वो मैं सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे आपको फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग को प्रेस करना है। और ये जो आपकी पॉइंटिंग फिंगर्स है उसपे फिफ्थ वाली स्ट्रिंग को प्रेस करना है, और ये जो बीच वाली फिंगर है उसको फोर्थ वाली जो स्ट्रिंग है उसको आपको होल्ड करना है, प्रेस करना है, और सेकंड फ्रेट में रहेगी दोनों। बस इतना ही करना है। ई माइनर, क्या बोलेंगे इसको? ई माइनर। देन हम सीखेंगे सी मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फ्रेट में पॉइंटिंग फिंगर से फर्स्ट फ्रेट में जो सेकंड नंबर की स्ट्रिंग है उसको होल्ड करना है। देन सेकंड फ्रेट में फोर्थ वाली जो फिंगर है उसे होल्ड करना है, ओके। फोर्थ वाली स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट में, और थर्ड फ्रेट में आप होल्ड करोगे फिफ्थ वाली स्ट्रिंग का, ओके। तो ऐसे क्रॉस में आपकी उंगलियां हो जाएगी, ओके। देन तो ये हो गया सी मेजर, ओके। देन सीखेंगे डी मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी जो रिंग फिंगर है वो रिंग फिंगर को आपको रखना है थर्ड फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। देन ये जो आपकी बीच वाली फिंगर है वो आपको रखनी है फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये जो पॉइंटिंग फिंगर है उसको रखना है आपको सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। मैंने जो बोला उस हिसाब से आप प्रेस करोगे, एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए स्ट्रिंग, देन प्ले करोगे तो ये हो जाएगा डी मेजर, ओके। तो आपने 4 कोड सीखी। पहली जी मेजर, देन ई माइनर, सी मेजर एंड डी मेजर। अभी इससे सॉन्ग कैसे बनाएंगे? जैसे आप जी मेजर जी मेजर बजा के आप क्या करोगे? और स्ट्रम नहीं करोगे अभी, क्योंकि आपको स्ट्रम करना पता नहीं। तो आप क्या करोगे? जी मेजर, एक बार इसको बजाना है तो वो बजेगा। तो यहाँ से आप बजा सकते हो।
का दरिया, देन ई माइनर, बह गया, देन सी मेजर, इसका इबादत, देन डी मेजर, बन ही गया। फिर से वही प्ले करना है, खुद को मुझे, जी मेजर, ई माइनर, तू सौंप दे, देन सी मेजर, मेरी जरूरत, डी मेजर, तू बन गया। ओके, तो ये दो लाइन आप कैसे बनाओगे, अभी मैं कोड्स नहीं बोलूंगा, आपको सिंपली देखना है। जी, ई माइनर, सी एंड डी, सी मेजर एंड डी मेजर। ओके, ये कोड्स में बताते हैं। दिल का दरिया बह गया, इसका इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। ओके, तो ये दो लाइन कंप्लीट की। अभी लाइन आ रही है, बात दिल की, तो उसको कैसे बजाएंगे? आपको क्या करना है, अभी आगे की जो लाइन है उसके लिए पहले बजाओगे सी मेजर, बात दिल की, देन डी मेजर, नजरों ने की, देन फिर से सी मेजर, सच कह रहा, और लाइन को कंप्लीट करते हुए जी बजाना, तेरी कसम, फिर से बजाएंगे, बात दिल की, नजरों ने की, सच कह रहा, तेरी कसम, तेरी कसम। अब तो उस वक्त क्या करेंगे, बात दिल की, नजरों ने की, सच कह रहा, तेरी कसम। अभी तेरी कसम यहाँ जी पे खत्म होता है, तो ये करने के लिए आपको फिर से डी प्रेस करके एक बार स्ट्रम करना है, तो वो पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर लास्ट की जो लाइन, तेरे बिन अब ना लेंगे दम, तो वहां पे आपको जी मेजर प्ले कर, तेरे बिन अब ना, तेरे बिन अब ना, जी मेजर, देन डी मेजर, अब ना लेंगे एक विदम, देन सी मेजर, इतना चाहने लगे, देन जी मेजर। ओके, क्या करना है, जी बजाना है, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी, डी मेजर, देन सी मेजर, ओके। अभी मैं पूरा सॉन्ग बजाऊंगा और ज्यादा स्ट्रमिंग में नहीं बजाऊंगा, ऐसे ही वर्ड करेंगे। ओके, तो आपको पता है। तो पहले जी, ई माइनर, सी, डी। ओके, तो मैं जो भी बजाता हूँ आप देख, बह गया, इसकी इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की, नजरों ने की, सच कह रहा, तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना जाने लगे, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना जाने लगे। फिर उसमें जो आलाप आती है, वो आलाप आप जी, ई माइनर, सी और डी से बजाते थे। हो हो हो
तुझे जाने लगे। तो दोस्तों आई होप ये कुछ मैंने बताया आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जो नया गिटार ला रहे हैं उनके लिए मैंने ये बताया कि आप सीधा कोड से शुरू कर सकते हो। अगर ये कोड्स आपको समझ में आ गई देन आप इससे भी और भी एडवांस लेवल की कोड सीख सकते हो, लेकिन अभी ये सीखो। और सॉन्ग भी मैंने इसीलिए बताया कि कबीर सिंह का सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर है, तो हर एक यंगस्टर को भी होगा कि ये सॉन्ग मुझे सीखना है, तो आप सीख पाओगे। देन फाइनली आप जब ये धीमे धीमे इम्प्रूव होगे तो आप ये कोड्स, ये स्ट्रमिंग भी कर पाओगे। जैसे फिर तुझे कितना जाने लगे, तेरे हाथों जाए तुझे कितना जाने लगे। तुझे कितना जाने लगी। तो दोस्तों ऐसे आप पूरा एक सॉन्ग को बजा पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने जो भी कोड्स आपको दिखाए वो कोड्स पे आपको थोड़ा मीन्स थोड़ा उसको समझने पड़ेगा, उसके ऊपर आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। जो भी मैंने बोला कि आपको जी माइनर मैंने बताया, आप पोज करके भी देख सकते हो कौन सी स्ट्रिंगर पे, कौन सी स्ट्रिंग पे और कौन सी फिंगर से आपको काम लेना है, वो भी मैंने सीखा है। तो आपको समझ लो कुछ भी गिटार में पता नहीं, लेकिन ये जो कोड्स है आपने सीख ली तो आप ये सॉन्ग बजा पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि स्ट्रमिंग ना करें, आप सिंपली सिंगल स्ट्रम करें और ऐसे ही सॉन्ग को बजाए। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो अपने आप ही आ जाएगी। ओके, और उसके ऊपर आपको ज़रूरत पड़ी तो और भी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन अदरवाइज़ आप सिंपली इतना समझो कि अभी ये कुछ बेसिक्स मैंने बताया है पहली ही वीडियो में, तो इसको आप पकड़ के रखोगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो एक तो सॉन्ग भी आपके लिए बढ़िया है। यंगस्टर काफ़ी पसंद करते हैं ये सॉन्ग, तो वो सॉन्ग है तो ये भी आप बजाना सीख जाओगे तो आपके दोस्त लोग और उनके बीच भी आपकी भी एक अलग सी एक इम्पैक्ट रहेगी। आपको ज़्यादा लोग आपके साथ सोशलाइज भी होंगे क्योंकि उनको आपसे मिलना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी इतना ज़्यादा मत सोचना, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सॉन्ग तो कुछ बात नहीं, आप कई और सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो। मैंने जो सीखा है वही कॉर्ड से आप प्ले कर सकते हो, और आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से सॉन्ग आप प्ले कर पाओगे। तो सिंपली ये वीडियो में मैं चाहता था कि एकदम नॉविस हो कोई और वो गिटार सीखना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, तो वो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करता है तो उसको लीड वगैरह में लगा देते हैं, तो वो बुरी बात नहीं है। आप बेस लेवल से सीखते हो तो अच्छा आपको आता है, आप अच्छा गिटारिस्ट बन सकते हो आप। उसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि इससे गलत ढंग से आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो मैंने बताया वो कई लोगों को ऐसा होता है थोड़ा चेंज चाहिए और कुछ कोड्स वगैरह सीखे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वो समझ लीजिए वो जो भी सिखाते वो एक बेस टू बॉडी टाइप की टीचिंग मेथड होती है। यहाँ पे सिंपली मैंने बताया कि आप अपने आप को एंजॉय करना चाहते हो तो ये कुछ कॉर्ड्स सीख लो, तो आप इससे आपको जो आपका जो इंटरेस्ट है गिटार में वो भी बना रहेगा और आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वाली वीडियो में आपको ज़रूर से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ज़रूर सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।